तुम मेरा साथ देना चाहते हो? एक मेरा नाम जानना चाहती है? हाँ जरूर बताऊंगा। लड़के ऐसा कहते हो तेरे जवान नहीं कट के गिरे। डाकू तो बहुत से धर्म और ईमान का डाकू है। हर बहन को बहन समझता है, हर माँ को माँ समझता है। हमारा काम है अमीरों का धन लूटना और गरीबों में दान कर देना। अगर मरने से पहले अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं तो बता सकती? क्या बात है? एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? कौन ऐसा दरिंदा पैदा हो गया तो जो तुझे मरने पर मजबूर कर दिया? मेरा नाम ज्योति है और मैं चंद्रपुर के रहने वाली हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था। गरीबी के कारण हमारे बाबूजी ने सेठ के धारी लाल के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज न दे सके। एक दिन आरामखोर हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया और गोली मार देने के बाद में जबरदस्ती मुझे वहां से उठा ले गया और ले जाने के बाद में उसने हमारी इज्जत लूट लिया और तो किस तरीके से बात कराई। अगर मैं यह सोची की दुनिया में जिंदा रहूंगी लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, लोग मुझे ताना मारेंगे, झिझकारेंगे। लेकिन एक बात तुम ये बताओ, अरे एक डाकू तुमने बेर है बेटा होते जो उनके सीने में तीर और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं? ज्योति, आज मैं तुझे अपनी बीतती हुई कहानी बताऊंगा। बताने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तेरा घर चंद्रपुर में, तेरे चंद्रपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है। उसी गरीब बस्ती का रहने वाला मैं, मेरा नाम मोहन। तेरे जैसे मेरे पास भीख मांगते मैं गरीबी के कारण शहर की धारी लाल के हाथ से 500 रुपए कर्ज लिया था। एक दिन मैं शहर काम करने चला गया। उसी दिन सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर आया। उस वक्त मेरी बहन राधा अकेली थी। ज्यादा मेरी बहन से उल्टी सीधी बातें करने लगा। जब उसकी बात को नहीं मानी तो उसकी इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। यहाँ तक कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। लेकिन मैं भी तेरी तरह मर जाना चाहता था, लेकिन माँ भवानी ने सहारा दिया। कहा कि बेटा बहुत अगर इस तरह से मर जाएगा तेरी बहन की आत्मा भटकती रह जाएगी।
उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक और अपने बहन का इज्जत का बदला चुका जो ते मेरी गलती को माफ कर दे। मैं यहां से जाना, मेरी जो मर्जी है वो कर सकते। भैया आप तो अपने बहन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया, इसलिए क्योंकि तुम मर्द हो। अरे मैं एक औरत हूँ, अगर मैं दुनिया में जिंदा रहूं तो तुम उसके सामने क्या कर सकते हो? मैं मानता हूँ तेरी बात, तू एक नारी, लेकिन ऊपर वाले ने बनाया है नारियों में भी किसी मर्द से कम ताकत नहीं होती, लेकिन मजबूर किया है तो ऊपर वाले ने किया है। तू कहते है मैं एक नारी हूं। अरे देख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर के अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांध करके निकल पड़ी थी अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए। एक नारी हो फूलों देवी, जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई थी, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठी। तो कहती एक नारी हो। अरे तोड़ दे इन हाथों की चूड़ियां, उठा ले बंदूक, मिटा दे उस दरिंदे को जिस तरह तेरी जिंदगी से खेला, जबकि तूने अपने जुआ से मुझे भाई कहा। अगर तू मेरी एक बात को मानेगी तो एक बहन का प्यार दूंगा, जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन बहन मालिक सिर के धारी लाल की हवेली पर कायर और बुजदिल की तरह नहीं चलेंगे। चैलेंजर और चुनौती के साथ चल इस जंगल में चलता हूं, कोई इंसान मिलता है तो उससे दो बातें करता हूं, देखता हूं अगर वो मेरा काम करेगा, चाहे लव बस चाहे डर बस, और चला जाता। क्या है सरदार जी? एक बात बता दे, मुझे ऐसा लगता है तू इस जंगल में पुलिस का मुखबिर। नहीं सरदार जी, मैं किसी थाने का मुखबिर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक गरीब असहाय लाचार व्यक्ति हूँ। मैं इस जंगल में किसी को ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ वो खो गया है मेरा मोहन भाई। सरदार जी, अगर आप मेरे मोहन भाई से मुझे मिला दे, मिलाने के बाद आप मुझे गोली भी मार दे तो हंसते हंसते मरने के लिए मैं तैयार हूँ। मरना सुबेदार, सरदार जी, आप मेरे जिंदगी आप तेरे सामने सलामत करिए। तेरा भाई मोहन तेरे सामने खड़ा है। नहीं भैया नहीं, मेरा मोहन भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी वह डाकू नहीं बन सकता है मेरे भाई। भागता हूँ मैं तेरी बात,
मानता हूँ तेरी बात को। कहा गया है गरीब इंसान जब दर बदर की ठोकर खाते खाते उब जाता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या तो बगावत का झंडा गाड़ देता है। मैं मानता हूँ कि तू रे मोहन भाई कुछ नहीं कर सकता। हाँ भैया, तूने अपने मोहन भाई को जंगल में कत्ल करने के लिए लाया था। उसका कत्ल नहीं किया तूने, उसे रिहा कर दिया। उससे एक बात कहा था कि मेरे भाई मोहन यहां से तेरी दूर चले जाना। तुम्हारी शक्ल क्या इस इलाके में तुम्हारी परछाई नहीं दिखा देता। कभी वापस मत आना। अगर वापस आना तो एक तूफान बन करके आना। याद आया वही तेरा भाई मोहन आज एक तूफान बनकर। हाँ भैया, याद आया। चलो भैया, कम से कम आज आपसे मुलाकात हो गई। मुन्ना, भैया एक काम मेरा और कैसे मुन्ना? आपका ये काम क्या भैया, मैं 10 काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। बोलो। ये आपके साथ में लड़की कौन है भैया? मेरी ही तरह वो भी सताई गई लड़की है। उसे मेरा चंदनपुर का भोला किसान की बेटी है, इसका नाम ज्योति है। ठीक है भैया, ऐसा अपनी बहन तो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से उस दुनिया में चली गई। अब अगर यही मिली है तो यही आज से मुंह बोली बहन होगी। ऐसा करो, एक कागज और कलम ले आओ। ठीक है भैया। भैया बोलिए। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, तुझे मालूम हो तुझे मालूम हो आज की रात आज की रात 12:05 पर 12:05 पर तेरे घर डकैती पड़ेगी डकैती पड़ेगी। और तुझे जान से मार दिया जाएगा। मुझे जान से मार दिया जाएगा। तू अपनी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहता है जितनी पुलिस फोर्स लगाना चाहता है लगवा सकता है। लगवा सकता है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन डाकू तूफान सिंह, डाकू तूफान सिंह, डाकू ज्वाला रानी, डाकू खोदन सिंह, दहशत अली छल्ला उनको छक्का मैक्सी भाई। तेरी तू भी साथ चलेगा। बिल्कुल चलूंगा। मन्ना सूबेदार, इस लेटर को ले जाओ सेठ गिरधारी लाल की हवेली पर छोड़ कर आओ। भैया, जिस मौत के मुंह से मैं वापस आया हूँ, आज आप फिर मुझे उसी मौत के मुंह में मन्ना सूबेदार, भैया इस लेटर को लेकर के तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अगर तेरे शरीर पर खरोच आ गया तो मां भवानी की कसम उसे साले को फाड़ कर फेंक दूंगा। ठीक है भैया, मैं चल रहा हूँ, फिर आपसे यहीं पर मुलाकात करूंगा। जय माता दी। जय मां भवानी की। जय ज्योति। चल इस वक्त गुफा पर, वहां सबसे पहले तू कपड़े बदल, उसके बाद उसकी हवेली पर चलेंगे। ठीक है भैया, चलो। आई झुकता है ये जमाना अजमेर की गला। झुकता है ये जमाना अजमेर की गली। झुकता
राज पता है, राज और राजकुमार पता है, कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ, हो सकता है मेरे पास आते ही हो।